हेलो एवरीवन। तो आज हम एक स्टोरी के जरिए इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड लिली। एक छोटी लड़की थी जिसका नाम लिली था। लिटिल मतलब होता है छोटी। हु लव्ड टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। उसे पसंद था या वो प्यार करती थी टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। उसके घर के पास में एक जंगल था, उसे एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर मतलब होता है कि वहाँ कहीं पे जाना और उसको देखना, बारीकी से पता लगाना कि क्या है क्या नहीं है, तो उसे बोलते हैं एक्सप्लोर। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। तो उसके घर के पास में एक जंगल था, वह वहाँ जाके उसे एक्सप्लोर करना उसे अच्छा लगता था। वन सनी आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर, सनी मतलब होता है तेज़ धूप। एक तेज़ धूप वाली दोपहर में she decided to go on an adventure with her best friend। उसने फैसला किया, decided मतलब होता है फैसला करना। क्या फैसला किया? to go on an adventure, एडवेंचर पे जाने का। एडवेंचर मतलब होता है कोई साहसी कार्य करना। किसी एडवेंचर पे जाने का उसने फैसला किया with her best friend, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। with मतलब होता है साथ। अ रैबिट नेम स्नोबॉल, उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? स्नोबॉल था और वह एक खरगोश था। एज दे वॉन्डर्ड थ्रू द ट्रीज, जब वह पेड़ों के बीच में घूम रहे थे। वॉन्डर्ड मतलब होता है घूमना फिरना, थ्रू मतलब होता है बीच। जब वह पेड़ों के बीच में घूम फिर रहे थे, देयर आइज फेल ऑन अ स्पार्कलिंग स्ट्रीम। उनकी नज़र पड़ी, किस चीज़ पे नज़र पड़ी? स्पार्कलिंग स्ट्रीम पे। स्ट्रीम मतलब होता है धारा, या हम छोटी नदी को भी स्ट्रीम बोल सकते हैं। स्पार्कलिंग मतलब चमकीली। उनकी नज़र एक चमकीली नदी पे पड़ी। फेल ऑन अ मतलब क्या होता है? नज़र पड़ना। आइज फेल ऑन, नज़र पड़ी। लिली एंड स्नोबॉल स्किप्ड स्टोन अक्रॉस द वाटर। लिली और स्नोबॉल पानी में पत्थर को फेंक रहे थे। स्किप्ड मतलब होता है छोड़ना, स्टोन मतलब होता है पत्थर। तो लिली और स्नोबॉल पानी में पत्थर को फेंक रहे थे या छोड़ रहे थे। एंड लाफ्ड, और हंस रहे थे। एज दे चेस्ड ईच अदर अलोंग द बैंक, क्योंकि वह एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। जैसे बच्चे भागते ना, एक दूसरे के पीछे भागते और पकड़ते हैं, तो उसी तरीके से वह एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और एक दूसरे को पकड़ रहे थे। कहाँ पर? अलोंग द बैंक। बैंक मतलब होता है किनारा। नदी के किनारे या उस स्ट्रीम के किनारे किनारे वो एक दूसरे के पीछे भाग के एक दूसरे को पकड़ रहे थे। सडनली दे हर्ड अ फैंट चिरपिंग साउंड कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय बुशेज। सडनली मतलब होता है अचानक से। अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनने को बोलते हैं हर्ड। अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी। किस चीज़ की आवाज़ सुनी? अ फैंट चिरपिंग साउंड। फैंट मतलब होता है हल्की हल्की, चिरपिंग मतलब होता है चहचाना, साउंड मतलब आवाज़। उन्होंने एक हल्की हल्की चहचाने की आवाज़ सुनी, कमिंग फ्रॉम द नियर बाय बुशेज, जो कहाँ से आ रही थी? पास की ही झाड़ियों से। नियर बाय मतलब पास की, बुशेज मतलब झाड़ियाँ, पास की ही झाड़ियों से वो आवाज़ आ रही थी। लिली एंड स्नोबॉल टिप टोड ओवर। लिली और स्नोबॉल दोनों ही दबे पाँव वहाँ पे गए। टिप टोड ओवर मतलब दबे पाँव आगे बढ़ना। एंड फाउंड अ टाइनी बर्ड विद अ ब्रोकन विंग, और उन्होंने वहाँ क्या पाया? फाउंड मतलब पाया। उन्होंने वहाँ पाया एक टाइनी बर्ड्स। टाइनी मतलब छोटी, बर्ड्स मतलब चिड़िया। वहाँ पे उन्होंने एक छोटी चिड़िया को पाया विद अ ब्रोकन विंग, टूटे हुए पंखों के साथ। विंग मतलब होता है पंख, ब्रोकन मतलब होता है टूटे हुए। विदाउट हेजिटेशन, विदाउट मतलब होता है किसी चीज़ के बिना, हेजिटेशन मतलब होता है हिचकिचाहट, हिचकिचाहट के बिना। लिली जेंटली पिक्ड अप द बर्ड, लिली ने धीरे से उस बर्ड को उठाया। पिक्ड अप मतलब उठाना, जेंटली मतलब होता है धीरे से। एंड क्रेडल्ड इन हर हैंड, क्रेडल्ड मतलब होता है प्यार से पकड़ना। जब हम क्या प्यार से किसी बच्चे को पकड़ते हैं या उसका फेस पकड़ते हैं तो उसे बोलते हैं क्रेडल्ड। एंड क्रेडल्ड इन हर हैंड, और अपने गोद में या अपने हाथों में प्यार से उठाया। सी केयरफुली कैरिड द बर्ड बैक टू हर होम, वह ध्यान से, केयरफुली मतलब होता है ध्यान से, वह ध्यान से उस पक्षी को या उस चिड़िया को अपने घर ले गई। वेयर हर मॉम, जहाँ पर उसकी मम्मा ने, वेयर मतलब होता है जहाँ, जहाँ उसकी मम्मा ने हेल्प्ड बैंडेज इट्स विंग, जहाँ पे उसकी मम्मा ने मदद की। किस चीज़ में मदद की? बैंडेज इट्स विंग,
उसकी विंग या पंखों पे पट्टी बांधने में। बैंडेज मतलब होता है पट्टी बांधना। एवरीडे लिली एंड स्नोबॉल विजिटेड द बर्ड। एवरीडे मतलब होता है रोज रोज या हमेशा। डेली डेली लिली और स्नोबॉल विजिटेड द बर्ड, उस बर्ड के पास जाते। फीडिंग इट, उसे खाना खिलाते। फीड मतलब खाना खिलाना, उसे खिलाते खाना। एंड कीपिंग इट कंपनी, और उसे कंपनी देते या उसके साथ रहते। अनटिल इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, जब तक वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो गई। अनटिल मतलब होता है जब तक। इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग मतलब कि ताकतवर या उसके अंदर इतनी ताकत नहीं आ गई। टू फ्लाई अगेन, कि वो वापस से उड़ सके। अगेन मतलब होता है फिर से, कि वो फिर से उड़ सके। वन डे द बर्ड फाइनली फ्लटर्ड इट्स विंग। एक दिन उस बर्ड ने आखिरकार अपने पंखों को फड़फड़ाया। फ्लटर्ड मतलब होता है फड़फड़ाना। फाइनली आखिरकार। विंग मतलब पंख। एक दिन उस पक्षी ने अपने पंखों को आखिरकार फड़फड़ाया। एंड शोड इनटू द स्काई, और आकाश में उड़ गया। शोड इनटू द स्काई मतलब होता है आकाश में उड़ गया। लिली एंड स्नोबॉल चीयर्ड विद जॉय। लिली और उसका फ्रेंड जो था खरगोश स्नोबॉल, चीयर्ड विद जॉय, खुशी से झूम उठे। चीयर्ड विद जॉय मतलब होता है खुशी से झूमना। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब होता है उस दिन से। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से। लिली न्यू दैट, लिली ने यह जाना। न्यू मतलब होता है जान पाई या जाना। लिली न्यू दैट इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस कुड मेक अ बिग डिफरेंस इन द वर्ल्ड। लिली ने क्या जाना कि छोटा सा दयालु भरा काम भी, काइंडनेस मतलब होता है दयालु, एक्ट मतलब होता है काम, छोटा सा दयालु भरा काम भी कुड मेक अ बिग डिफरेंस इन द वर्ल्ड, वो एक बड़ा डिफरेंस ला सकता है संसार में। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव लर्न anything from this video, so please do subscribe and like this video. I will be back soon with a new lesson, new topic. Till then, take care and bye bye.